हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका उत्सव एकेडमी क्लासेस में। देखिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें बताया गया है कि ए सेट ये है, बी सेट ये दिया गया है और एफ मैपिंग इस प्रकार से डिफाइन है। तो हमें इस फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखिए, हमें जो मिल रहा है वो बात हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हेयर ए सेट जो मिल रहा है हमें 1 2 3 का, बी सेट जो हमें मिला है वो है 4 5 6 एंड 7 का, और एफ जो मैपिंग मिली है वो मिल रही है हमें, एफ मैपिंग है ए टू बी, ए सेट से बी सेट पे। अब देखिए, हमें बताया गया है कि एफ जो है 1 पे आंसर दे रहा है 4, उसका अर्थ ये है एफ 2 पे आंसर दे रहा है 5, एफ 3 पे आंसर दे रहा है 6। इसका अर्थ यही है जो ये इसने लिख रखा है क्वेश्चन में कि 1 4 2 5 एंड 3 6। इसका मीनिंग ये है सारे का कि F1 4 पे जाएगा, 2 5 पे, 3 6 पे। देखिए, इनको मैं बॉक्सेज से बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये मैपिंग है F, ये A सेट, ये B सेट, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 4 5 6 एंड 7। तो देखिए, 1 मैपिंग जा रही है 4 पे, 2 जा रहा है 5 पे और 3 जा रहा है 6 पे। 1 1 की कंडीशन होल्ड करता दिख रहा है आपको कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। तो यहां भी हमें दिख रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, मतलब ए सेट, हैव यूनिक प्रीमेज इन कोडोमेन, मतलब सेट बी। प्रत्येक एलिमेंट ए का बी में यूनिक इमेज रख रहा है, मतलब क्या हो गया, इट इज ए 1 1 फंक्शन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है और अब की बार हमें फंक्शन को मैनी वन एंड इनटू बताना है और डेफिनेशन ये है फंक्शन की। ठीक है, हमें एक फंक्शन गिवन है एफ जो ए टू बी में है, या हम इसको ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं कि एफ सेट जो है, एफ जो फंक्शन है वो क्या है, 1 -1 2 एंड 3 से 1 4 9 एंड 16 पे मैप कर रहा है। ठीक है, अब ये इस प्रकार से बता रहे कि इधर का कोई एलिमेंट एक्स ले हम, तो वो कहाँ जाएगा, मैप किधर करेगा, एक्स स्क्वायर पे। मतलब इन वाले सभी एलिमेंट्स का हम स्क्वायर करके देखें तो वो इधर मैप करेंगे। इधर का कोई भी एलिमेंट ले उसका स्क्वायर करेंगे, वो देखेंगे कि उधर कहाँ जा रहा है। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, मैं इन पे भी बॉक्सेज बना देता हूं आपके लिए। यही एफ मैपिंग बना दी, यहाँ एलिमेंट डाल दी हमने -1 1 2 एंड 3, यहाँ एलिमेंट 1 4 9 एंड 16। अब देखिए, इधर मैं इमेज लिख देता हूँ सबकी। F1 क्या इमेज देगा, मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। F-1 क्या इमेज देगा, -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड F2 इमेज देगा हमें कितनी, 2 का स्क्वायर करें तो 4। एंड F3 इमेज देगा 3 का स्क्वायर करें तो 9। ठीक है, अब देखिए, हमें इमेज का तो पता चल गया कि 1 इमेज दे रहा है 1 पे, -1 भी इमेज दे रहा है 1 पे, 2 इमेज दे रहा है 4 पे और 3 इमेज दे रहा है 9 पे। ठीक है, तो देखिए इधर बहुत सारे एलिमेंट की एक इमेज हो गई। मैनी वन का अर्थ होता है नोट 1 1। मैनी वन का मतलब क्या है, नोट 1 1। तो दिख रहा है हमें कि ये 1 1 नहीं है। क्यों, किस कारण से 1 1 नहीं है, -1 एंड 1 हैव सेम इमेज इन कोडोमेन, बिकॉज नोट 1 1 क्यों है, बिकॉज -1 एंड 1 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज
इन कोडोमेन। ये इमेज सेम रखते हैं इसलिए ये 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो मतलब क्या है, ये मैनी 1 है। दूसरी बात, ऑन टू फंक्शन के बेसिक में मैंने बताया था कि ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जो इधर डोमेन में किसी के साथ अटैच ना हो। यहाँ 16 ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो इधर किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, मतलब ये ऑन टू नहीं है। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता वही क्या होता है, इनटू। तो देखिए इधर मतलब इनटू का अर्थ क्या है, नॉट ऑन टू। इनटू मीन्स नॉट ऑन टू। और हमें पता है 16 एलिमेंट कौन सा है, 16 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। ये जो 16 नंबर दिख रहा है हमें, ये कोई भी प्री इमेज नहीं रख रहा डोमेन में। इसका अर्थ क्या हुआ, इट इज नॉट ऑन टू, मीन्स ये कैसा फंक्शन है, इनटू। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया मैनी 1 एंड इनटू। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, हमें ए फंक्शन दिया गया है यहाँ पे, हेयर ए सेट मिला है -1 0 एंड 1 का। ठीक है, और मैपिंग जो है फंक्शन बता रखा है कहां से कहां है, ए से ए में, खुद से खुद में। किस प्रकार से डिफाइन है कि हम कोई भी एक्स डालें इस ए का तो ये अपना आंसर क्या देगा, हमेशा एक्स का स्क्वायर। मतलब हम इस पार्ट को ऑपरेट कर ले, यहाँ पे देखिए एफ -1 रखें तो -1 का स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा 1। एफ 0 रखें मतलब 0 का स्क्वायर, आंसर आएगा 0। एफ 1 रखें तो 1 का स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आया, 1। ठीक है, इसके भी बॉक्सेस बना लेते हैं। देखिए यहाँ है -1 0 एंड 1, यहाँ है -1 0 एंड 1, ये मैपिंग है एफ। क्लियर। अब देखिए हमने इमेज निकाल ली इनकी, -1 जो है वो आंसर दे रहा है कितना, 1। 1 जो है वो भी आंसर दे रहा है 1। 0 जो है वो आंसर दे रहा है 0। तो यहां से देखिए हम क्या कह सकते हैं, ये जो फंक्शन है हमें दिख रहा है कि 1 1 नहीं है। किस कारण से, क्योंकि इधर दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज क्या है, सेम। -1 एंड 1 हैव सेम इमेज, इमेज सेम है, कहने का अर्थ हुआ नोट 1 1, ये 1 1 नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए हम किसके लिए, ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए पार्ट देखेंगे। देखिए ऑन टू में क्या था कि इधर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट हमारा बचना नहीं चाहिए जिसकी डोमेन में कोई भी इमेज प्री इमेज ना मिले। तो देखिए हमारे पास ऐसा एलिमेंट है -1, -1 जो है किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का, जो हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। डोमेन में इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, नोट ऑन टू। ये ऑन टू भी नहीं है, ये 1 1 भी नहीं है। ठीक है, और एक तरीका और है ऑन टू ना होने का। देखिए ऑन टू के लिए मैं बताऊं आपको, रेंज जो है, रेंज सेट इक्वल होना चाहिए कोडोमेन सेट के, तब ऑन टू होता है। और यदि रेंज सबसेट हो जाए कोडोमेन का, तब ये जो पार्ट होल्ड कर गया, मतलब होता है नोट ऑन टू। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो हमारा पहले भी हो चुका है, लेकिन ये एलिटर तरीका लगा लें आप, कि दूसरे तरीके से बता रहा हूं, रेंज कोडोमेन का सबसेट हो जाए। देखिए कोडोमेन में 3 एलिमेंट हैं, रेंज में हमारे पास एलिमेंट है 2, 0 एंड 1, और ये सबसेट है किसका, -1 0 और 1 का, मतलब रेंज सबसेट है किसकी, कोडोमेन की। इट इज नॉट ए ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं है, मतलब ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4,
इस क्वेश्चन में हमें डिटरमाइन करना है कि बताना है कि फंक्शन एफ आर से आर जो है ऑन टू होगा या नहीं। सिर्फ एक चीज चेक करनी है हमें, ऑन टू। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है फंक्शन और दूसरा पार्ट ये दे रखा है, लेकिन मैपिंग वही है एफ आर से आर। मतलब फंक्शन जो हमें गिवन है वो तो आर से आर में है, और मैपिंग जो इस पे डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से इसको डेफिनेशन टाइप से सोल्व करना है हमें, क्योंकि न्यूमेरिक में देखेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बाकी बहुत ही आसान तरीके से देखिए क्या करते हैं। लेट ऑन टू के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, वाई। एफ एक्स को क्या मानेंगे हम, वाई मानेंगे। ठीक है, और यहां से एफ एक्स की वैल्यू रख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू हो गया वाई के। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई माइनस 2 के, और यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें अंडर द रूट वाई माइनस 2। ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए यहां पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। जब हम ऑन टू को प्रूव करें तो यहां हमें वाई पे कोई भी बाउंडेशन दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहां तो हमें पता चल रहा है कि ये एग्जिस्ट तभी होगा जब y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 2। मतलब y जब 2 या 2 से बड़ा है तो उनके लिए तो x मिल सकता है, बाकी किन्हीं भी नंबर के लिए डोमेन में कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये ऑन टू नहीं है। मतलब एक्सेप्ट y ग्रेटर देन 2, या हम कहें नंबर लेस देन 2, 2 से छोटे नंबर हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। इनके लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, या हम वैसे देखें तो हमें पता है, देखिए बॉक्सेज से बताऊंगा आपको, थोड़ा सा क्लियर करवाऊं इसको। ये मैपिंग एफ है, ये रियल सेट और ये भी रियल का सेट, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। तो इधर देखिए नंबर तो वही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इधर भी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। बट अब देखिए मैं इधर माइनस के नंबर रख रहा हूं, माइनस का 5 रखा तो इधर आंसर तो ये 25 देगा। माइनस रखें तो आंसर आ जाएगा 3, यदि 2 रखें तो आंसर आ जाएगा 6। क्लियर। अब देखिए आंसर हमेशा पॉजिटिव आएंगे, तो नंबर -1 -2 -3 -4 नेगेटिव के सारे ही नंबर पेंडिंग रह गए जिनकी इधर कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो कहने का अर्थ वही ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। एफ एक्स जो बता रखा है कि एक्स रैशनल आएगा तो आंसर देगा 1, और एक्स इरेशनल आएगा तो आंसर देगा -1। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं सेकंड वाला, इसी का पार्ट। तो हमें फंक्शन तो वही दे रखा है और डिफाइन इस प्रकार से कर रखा है, तो इसको भी हम बॉक्सेस की मदद से कर लेते हैं। देखिए मैपिंग है एफ, वही रियल नंबर से रियल नंबर, तो ये इरेशनल और रैशनल पे टूट रहा है, तो इसमें हम इरेशनल नंबर ले लेते हैं √2 √3 √5 कुछ डॉट डॉट थोड़े बहुत ले लिए। यहाँ से 0 1 2 3 इस टाइप से ले लें। 1/2 भी ले सकते हैं, 1/3 भी ले सकते हैं, बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट वाले हैं लेकिन हम लिख के भी ले सकते हैं उसको। और यहाँ मैंने नंबर लिए हैं सिर्फ -1 और 1। अब देखिए ये जो बोल रहा है कि जब भी हम रैशनल नंबर लेंगे एक्स में तो ये आंसर हमेशा ही 1 देगा। रैशनल नंबर ये ले लिया हमने 0 1 2 3 1/2 1/3 5 ले लें, वो भी इधर जाएगा। मतलब सारे रैशनल नंबर की इमेज 1 आ रही है, और सभी इरेशनल नंबर जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनकी सबकी इमेज क्या है, -1। √7 ले लें तो वो भी किधर जाएगा, -1 पे। मतलब सब रैशनल नंबर की इमेज आ रही है 1, और सब इरेशनल नंबर की इमेज क्या आ रही है,
-1। तो अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में तरीका बताया था आपको कि जब रेंज सेट सबसेट हो जाए कोडोमेन, प्रॉपर सबसेट प्रॉपर होना चाहिए, तो क्या होता है, नॉट ऑन टू। ठीक है, अब रेंज सेट क्या है, रेंज सेट हमारा -1 और 1, और वो सबसेट जिसका हमें दिखाना है वो क्या है, कोडोमेन क्या है हमारी, पूरा रियल नंबर। अब ये नंबर तो छोटे ही हैं आर से, मतलब रेंज सेट जो है वो सबसेट आर की, आर का सबसेट हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। हमें फंक्शन गिवन है एफ आर से आर पे, और उसको डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x टाइप से। जो भी x यहाँ पे लेंगे ये उसका दोगुना कर देगा। ठीक है, हमें इसको 1 1 एंड ऑन टू शो करना है, इसका अर्थ हुआ कि ये क्लियरली 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, अब देखिए 1 1 के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है करने की, हम लेके चले लेट f(x1) इक्वल टू f(x2) एंड इंप्लाई करें ये चीज कि x1 बराबर आ जाए x2 की। यदि ये दोनों इक्वल आ गए, इसका अर्थ हुआ कि ये 1 1 है। तो देखिए हम यहां से लेके चल रहे f(x1) इक्वल टू f(x2), मतलब 2x1 इक्वल टू 2x2, देन 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2, मतलब इट इज 1 1, ये 1 1 हो गया। ठीक है, सेकंड हम करते हैं किसके लिए काम, ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए देखें तो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई वाला पार्ट किया था। लेट मानने एफ एक्स इक्वल टू क्या, वाई, एफ एक्स की वैल्यू है 2x इक्वल टू मान लिया वाई के। अब देखिए x की वैल्यू निकाल लें बस यहाँ से, y/2 आ गई। अब देखें तो यहाँ y पे कोई भी कंडीशन नहीं है, मतलब प्रत्येक y के लिए हमें x मिल रहा है। मतलब कहने का अर्थ हुआ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव एट लीस्ट वन प्रीमेज इन डोमेन सेट, मतलब पक्का एक ना एक प्रीमेज मिलेगी डोमेन में। ठीक है, तो देखिए इसी को हम थोड़ा सा किस प्रकार से करेंगे, इसके बाद इस x को क्या करना है, हमें फंक्शन जो हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 2x, इस x की जगह वो y/2 रखें, एफ y/2 इक्वल टू आ गया हमारा 2 इंटू y/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल होके क्या आंसर बच गया, y, मतलब प्रत्येक y/2 के लिए हमें एक x जरूर मिलेगा। इसका अर्थ हुआ इट इज ए ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। इसको कंप्लीट को नाम हम दे सकते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव पहले या फिर बाइजेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड करते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, फंक्शन वही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, फंक्शन वही है एफ आर से आर, बस डिफाइन दूसरे तरीके से किया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। सबसे पहली कंडीशन, इसको भी 1 1 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं फॉर 1 1। 1 1 के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ दो एलिमेंट की इमेज सेम लेके चलेंगे, लेट एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, और हमें दिखाना क्या है कि x1 इक्वल टू क्या आ जाए, x2। तो देखिए x1 क्यूब प्लस 2 इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ गया, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। यहाँ से हम कह सकते हैं इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके ला सकते थे हम, लेकिन क्यूब में हम ये लिख सकते हैं, स्क्वायर में हम ये नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, इसका अर्थ हुआ इट इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड कंडीशन देखते हैं हम ऑन टू के लिए। ऑन टू में क्या करेंगे, इस पार्ट में वही सेम काम लेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, और अपना एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 2।
एफ एक्स को वाई मानना हमने। अब यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू आ गया वाई, मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू वाई माइनस 2। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू आ गया वाई माइनस 2 द रेज 1/3। अब देखिए इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई कुछ भी हो उसकी पावर 1/3 होगी, मतलब इन सभी वाई के लिए कोई ना कोई एक्स मिल रहा है, ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं बन रहा। और ना ही ऐसा है कि इनका रूट, या जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें उसका अंडर द रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मतलब हर एक इस टाइप के वाई के लिए हमें एक्स जरूर मिल रहा है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, और कोडोमेन क्या है आर, हैव एट लीस्ट वन प्रीमेज इन डोमेन, डोमेन भी क्या है आर। अब देखिए इस x को हम कहाँ रखेंगे, फिर से वापिस इस एफ एक्स में, मतलब हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ वाई माइनस 2 द रेज 1/3 रखेंगे, तो देखिए कंप्लीट क्या आएगा, x की क्यूब है मतलब वाई माइनस 2 के पावर 1/3 की क्यूब प्लस 2। अब ये 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, y माइनस 2 प्लस 2 मतलब 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आंसर हमारा y, मतलब एफ एक्स इक्वल टू वाई हमें वापस मिल गया। इसका अर्थ है इट इज ऑन टू फंक्शन, और ये 1 भी है और ऑन टू भी है, तो कंप्लीट को हम कह सकते हैं क्या है ये बाइजेक्टिव। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको उत्सव अकेडमी ऐप पे उपलब्ध करवा दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू।